नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे कुछ PYQ प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य? तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो इसका राइट आंसर है 1829 में। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो वह प्रोग्राम है लोडर। इसका राइट आंसर है लोडर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो यह निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी साधनों के नाम बताइए। तो दो अस्थायी ये हैं लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, इस वायसराय ने ब्रिटिश ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1906 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सोनार सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार का पूर्ण रूप क्या है? इसका है पूर्ण रूप है इसका जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न है, अग्निशमन वस्त्र किस से बनाए जाते हैं? टाइपिंग किस से बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है एस एस्बेस्टॉस से। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वह है कौन सा है? उसका नाम है एंथेसाइट उसको कहते हैं। यानी कि जिसमें ज्यादा कार्बन होगा वह कोयला उतनी ही अच्छी गुणवत्ता का होगा। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर है विलियम बेटसन। अगला 13वां प्रश्न है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है क्षय रोग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो वह होता है CPU। CPU। अगला है 15वां प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो इसका राइट आंसर है RBI गवर्नर। और 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, बाकी सभी नोटों पे RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो नए राज्य की स्वीकृति देती है संसद के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न है 17वां, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे जिन्हें प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी? जिन्होंने कविता हस्त बहिस्त लिखी थी, तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस किस कीट के कारण फैलता है? तो इसका नाम है सीसी मक्खी के द्वारा यह रोग फैलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी उस टाइम पे? तो मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, JL नेहरू।
अगला है नर युग्मक को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शुक्राणु। अगला है प्रश्न देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? तो इसके जो बीच की योजना है उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रकाश के छोटे छोटे कण मिलकर बना है, मतलब इनमें से क्या बना है? प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना है? उसको कहते हैं फोटान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका किसी जीव का जीवित भाग होता है, यानी कि सबसे कोशिका किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 27वां प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, यानी इंग्लिश एजुकेशन से संबंधित है। कौन? लॉर्ड मैकाले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? तो इस अनुच्छेद का ये अनुच्छेद है 21वां अनुच्छेद, इसमें प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निष्कासन का प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा में निष्कासन प्रस्ताव प्रस्तुत होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग है कितना? प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसे थे ये प्रश्न, कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।